हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैंने देखा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे 4 क्रमागत संख्या कह रहा है तो इसको मान लेते हैं। जैसे पहला संख्या को मान लिए, क्या पहला संख्या x मान लिए, दूसरा को क्या मानेंगे x+2, सम क्रमागत संख्या है तो x+2, फिर तीसरा क्या हो जाएगा x+4, फिर क्या हो जाएगा x+6। तो इस तरह मान लिए 4 क्रमागत संख्या 1 2 3 4, तो इस तरह मान लिए 4 क्रमागत संख्या है। तो इस तरह से अगर आप मान के सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा। प्रोसेस गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस मेथड से सॉल्व करने में जितना टाइम लग जाएगा उतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं रहता है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तरह के मेथड का, ये प्रोसेस का हमको एग्जाम में यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक से आप विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ट्रिक क्या कहता है। देखिए ट्रिक क्या कहता है, लिखा हुआ है कि 4 क्रमागत सम संख्या, क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 35 है। औसत का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। तो औसत का मतलब क्या है कि जब चारों संख्याओं को जोड़ के जब हम बराबर बराबर बांटना चाहेंगे चारों में, तो 35 35 35 35 चारों में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया औसत का मतलब। अब देखिए हिस्ट्री का हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो क्या कहता है कि जिस संख्या का हम औसत निकालने जा रहे हैं, वो अगर क्रमागत संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है और टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 क्या है, सम संख्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर। तो ट्रिक कहता है कि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो और कंसेक्यूटिव नंबर हो, और हमको अगर उसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ हम बता रहे हैं कि 1 2 3 4 4 क्रमागत संख्या है तो मान लिए। तो ट्रिक क्या कहता है कि जब टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 क्या है, सम संख्या है। तो क्या करेंगे, जब सम संख्या हो तो क्या करेंगे, उसको 2 भाग में बांट देंगे। जैसे यहाँ से क्या करेंगे, इसको अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो इधर से 1 पार्ट हो गया आधा इसका, और यहाँ से इधर हो गया आधा। तो मतलब 2 पार्ट इधर हो गया और 2 इधर हो गया। 4 को 2 पार्ट में इसको बांट दिए। अब इसका औसत क्या हो जाएगा, ये जो मिडिल टर्म में आएगा, दोनों नंबर का बीच में, ये जो दोनों नंबर आएगा, इस दोनों नंबर के बीच में जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत 35 है। तो अगर इसमें अगर आपको समझने में अगर परेशानी हो रहा है, अगर ठीक से समझ नहीं आ रहा है, तो इससे पहले का जो भी एवरेज का वीडियो है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देखेंगे तो इसको समझने में आपको काफ़ी हेल्प होगा, काफ़ी मदद मिलेगा। तो अब देखिए, अगर इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, औसत 35 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, औसत 35 है कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर औसत आ रहा है, तो औसत कितना है, औसत जो है 35 है, एवरेज कितना है 35 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है, मतलब ये जो सीरीज चल रहा है ये सम संख्या का चल रहा है, और इसका एवरेज कितना आ गया, 35 आ गया, एवरेज 35 आ गया। तो 35 के बाद कौन सा सम संख्या आएगा, अगर कंसेक्यूटिव नंबर में देखेंगे, इवन नंबर, तो 35 के बाद क्या आता है, 36 आता है। तो 35 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा। और 36 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 36 के बाद 37 आता है। लेकिन 37 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और ये सीरीज क्या है, सम संख्या का चल रहा है। तो 37 यहाँ नहीं लिखेंगे। 37 के बाद क्या आता है, 38 आता है, और 38 क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा 38। अब देखिए, अब यहाँ से देखेंगे कि इसका औसत कितना है, 35 है। अब 35 से पहले कौन सा टर्म आ जाएगा, तो 35 से पहले क्या होता है, 35 से पहले होता है 34। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 34, और 34 क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है, तो ये हो गया 34। 34 से पहले क्या होता है, 34 से पहले 33, लेकिन 33 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो नहीं लिखेंगे। और 33 से पहले क्या होता है, 32 होता है, और 32 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहाँ लिख दिए 32।
तो क्वेश्चन में जो बात हो रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। जो 4 क्रमागत सम संख्या का बात हो रहा है ना, ये वही 4 क्रमागत सम संख्या है, 1 2 3 4, ये वही 4 क्रमागत सम संख्या है जिसका क्वेश्चन में जिक्र है, ये चारों है, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है और दिया है इसका औसत कितना है 35 है, एवरेज 35 है। अगर आपको चेक करना है कि इसका एवरेज 35 आ रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म है ये 32 और ये जो लास्ट टर्म है 38, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर एवरेज के बराबर आ गया तो कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये सीरीज सही है। तो अब यहाँ देखते हैं, फर्स्ट टर्म इसका हो गया 32, लास्ट टर्म इसका हो गया 38, तो दोनों को ऐड करते हैं और क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड अगर यहाँ करेंगे तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 है तो 70 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35। तो यहाँ देखिए ये जो सीरीज हम लिखे हैं इसका एवरेज आ गया 35, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एवरेज 35 है, तो ये कंफर्म हो गया। ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये बस हम आपको कंफर्म होने के लिए बता रहे हैं। तो ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको ये सीरीज लिखना है। अब इस लिखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा है तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या देखिए, पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है 38 है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है 36। तो यही जो 36 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या, तो देखिए पहले नंबर की सबसे छोटी संख्या 32 और दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या 34, लेकिन क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है कि उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 36। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये ट्रिक अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।